हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, आज हम एक DGIT का लेटर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स पोर्टल 1 जून 2021 से 6 जून 2021 तक अवेलेबल नहीं रहेगा। यानी कि आप इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पे आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते इस पीरियड में 1 जून 2021 टू 6 जून 2021। ये डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स ने इशू किया है 19 मई 2021 को। इन्होंने कहा है कि जैसे अगर आपको ध्यान हो तो इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न्स आएंगे उसमें काफ़ी डेटा आप ऑटो पॉपुलेटेड होता हुआ आएगा अगर आप सिस्टम यानी कि पोर्टल के थ्रू ही ITR भरने की कोशिश करें तो। इनफैक्ट ITR 1 के लिए उन्होंने नया सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने के लिए कहा है, जो कि पोर्टल दिया ही सॉफ्टवेयर है, जिसमें से आप रिटर्न्स का काफ़ी डेटा ऑटो फिल हो जाएगा प्रीवियस ईयर एज वेल एज जो डेटा आपके 26 ईयर्स में दिख रहा है या फिर SFT ट्रांजैक्शंस में दिख रहा है, उसमें से रिफ्लेक्ट होके वो रिटर्न ऑलमोस्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। बट इसके लिए पहले वो पोर्टल उतना अपडेटेड होना चाहिए और रेडी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये पोर्टल 1 जून से लेकर 6 जून तक बंद रहेगा, आप इसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये पोर्टल सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी बंद रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये 5 कामों के लिए ये पोर्टल यूज़ करते थे: इशुएंस ऑफ नोटिसेस या फिर शो कॉज नोटिस देना या कोई प्रोसीडिंग्स देना या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और एडजर्नमेंट्स के लिए। जैसे अब कोविड टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अलाउ की गई हैं ताकि पर्सनल हियरिंग वगैरह ग्रांट की जाए, उसके लिए, या फिर समन्स या लेटर्स देने के लिए, या फिर आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड या फिर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, या फिर फाइनल ऑर्डर्स देने के लिए। इसके अलावा अगर उन्होंने रिटर्न्स की कॉपी निकालनी है तो भी वो उनके लिए भी यही इनकम टैक्स पोर्टल ही होता था, जिसमें वो लॉगिन करके आपको डेटा भेजते थे और आप उस पर रिप्लाई करते थे। यानी कि जैसे शो कॉज नोटिस हो या ऑर्डर हो, वो इसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करते थे इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। तो ये इनकम टैक्स पोर्टल सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए नहीं बल्कि ऑफिसर्स के लिए भी क्लोज्ड है बिटवीन 1 जून एंड 6 जून 2021। इस लेटर में गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है ऑफिसर्स को कि अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स स्पेसिफिकली इस पीरियड में आ रही है तो आप प्लीज़ उसे अकॉर्डिंगली प्लान करके पोस्टपोन कीजिए, या फिर अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि 1 जून से 6 जून के बीच में नहीं करें। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा है कि अगर आप कोई कर रहे हैं तो हो सके तो अपने SSC को टाइम दीजिए 10 जून तक का, ताकि 6 जून के बाद अगर आप कोई नोटिस वगैरह अपलोड करते हैं तो उनके पास टाइम रहे 10 जून तक उसको रिवर्ट करने का। 10 जून जस्ट एक एस्टिमेट डेट दिया है, ये ऑफिसर के ऊपर ऑप्शनल है वेदर उसको वो डेट लेना है या नहीं लेना, आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि रिटर्न फाइल करना है कि नहीं। ये देखिए मैं पैरा पढ़ती हूँ जो कि इस पर्पज़ से किया गया है। They may also view download any submissions in the e-proceeding prior to June 1st and the PDF of any ITR and non-ITR form that may be needed by them in advance so that they can continue to work in the ITBA system including completion of assessment proceedings where no further interaction with taxpayer is necessary। तो ये ऑफिसर्स के लिए भी कहा गया है कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल से तो उससे 1 जून से पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप अपना 1 जून से 6 जून के बीच में काम कर सकें, वो हैम्पर नहीं हो। It is clarified that ITBA system and the CPC system will continue to function for assessment related functions. All orders notice issued during this period, however, will be made visible to the taxpayer only after the new portal goes live on June 7। यानी कि अगर आपके ऑफिसर ने मान लीजिए आपको CPC या IDPT के थ्रू ऑर्डर दिया है या फिर कोई कम्युनिकेशन पास ऑन किया है तो वो एक्टिव रहेगा, बट वो आपको व्यू होगा पोर्टल पे 7 जून पे से ही, कि 1 जून से 6 जून तक ये पीरियड बेसिकली आपको जो पोर्टल है वो क्लोज है। इनका मेन इंटेंशन यही है कि इस पीरियड में जब वो पोर्टल पे क्लोज करते हैं तो वो जो बैकएंड पे उसे प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो प्रोसेस कर सके। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से कि प्लीज़ आपका जो भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल से रिलेटेड काम है वो आप 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में ना रखें, उससे पहले कंप्लीट कर दें। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए कुछ सोच रहे हैं फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 1920 तो उसके लिए वैसे भी आपका डेट
31 मई है, तो आपको इससे पहले फाइल करनी है। जहाँ तक TDS रिटर्न्स का रिफ्लेक्शन 26 ईयर्स में आता है, वो आप 1 जून के पहले देख ही नहीं सकते हैं। तो एनी केस बिकॉज ऑफ दिस ब्लैकआउट पीरियड आपको 7 जून से आपका 26 ईयर्स पोर्टल अपडेटेड दिखेगा। और भी आपको कोई एक्टिविटी है रिलेटेड टू लाइक रिप्लाइंग एनी नोटिस एंड ऑल, तो इंश्योर कीजिए आप 31 मई तक ये एक्टिविटी कर दें, ताकि आप 1 to 6 जून तक का पीरियड में इफेक्टेड नहीं हो। थैंक यू।